यह कहानी एक दूर दराज के जंगल की है जो अपनी अद्भुत वनस्पतियों और रहस्यमयी जीवों के लिए प्रसिद्ध था। इस जंगल का नाम था अरण्यलोक। यहाँ के घने पेड़, घुमावदार नदियां और ऊंची पहाड़ियां इसे बेहद खूबसूरत बनाती थीं, लेकिन इसके भीतर छिपे खतरनाक जीव इसे भयावह भी बनाते थे। अरण्यलोक का सबसे खतरनाक शिकारी था बाघा, एक बड़ा और शक्तिशाली बाघ जिसकी आंखों में चमकती भयानक पीलापन और दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता था। बाघा जंगल के हर कोने में अपनी सत्ता जमाना चाहता था। उसने कई जानवरों को अपनी ताकत से डराकर अपने अधीन कर लिया था। छोटे जानवर तो उसके नाम से ही कांप उठते थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो अरण्यलोक के इतिहास में पहली बार हुआ था। जंगल के सबसे शांत और समझदार हाथी गजराज ने बाघा की सत्ता को चुनौती देने का फैसला किया। गजराज को जंगल के सभी जानवरों का सम्मान प्राप्त था, लेकिन वह कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ा था। उसने हमेशा शांति और सह अस्तित्व की वकालत की थी। बाघा को जब गजराज की चुनौती की खबर मिली तो वह गुस्से में पागल हो गया। उसने सोचा कि गजराज भी बाकी जानवरों की तरह डर जाएगा, लेकिन गजराज ने बाघा से बिना डरे उसे जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह पर मिलने का प्रस्ताव दिया। निर्धारित दिन पर जंगल के सभी जानवर उस जगह पर इकट्ठे हुए जहां बाघा और गजराज का सामना होने वाला था। बाघा ने गुस्से में गजराज को घूरा और उसकी ओर बढ़ा, लेकिन गजराज बिना डरे खड़ा रहा। गजराज ने शांत स्वर में बाघा से कहा, यह जंगल सिर्फ तुम्हारा नहीं है बाघा, यहां सभी का हक है और तुम्हारी इस डराने धमकाने की नीति को अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाघा ने क्रोधित होकर गजराज पर हमला कर दिया, लेकिन गजराज ने अपने विशाल शरीर और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके बाघा के हर वार को नाकाम कर दिया। आखिरकार बाघा ने महसूस किया कि वह गजराज के सामने कमजोर पड़ रहा है। उसकी ताकत और क्रूरता के बावजूद वह गजराज के संयम और धैर्य के आगे टिक नहीं सका। थक हार कर बाघा ने अपने कदम पीछे खींच लिए। उसे समझ में आ गया कि डर और ताकत से जंगल में राज नहीं किया जा सकता। उसने अपनी गलती मानी और वादा किया कि अब से वह सभी जानवरों के साथ मिलजुल कर रहेगा। इस घटना के बाद अरण्यलोक में एक नया दौर शुरू हुआ। सभी जानवरों ने मिलकर एक नया नियम बनाया कि अब कोई भी किसी पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। गजराज के नेतृत्व में जंगल में शांति और सहयोग का माहौल बन गया। बाघा भी अब एक नया जीवन जीने लगा, जिसमें उसने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा करने में किया। इस तरह अरण्यलोक में शांति और सौहार्द्रता की जीत हुई और सभी जानवर सुख शांति से रहने लगे।